You on कक्षा गुरु. Today's our topic is cabinet ministers. आज हम इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको ट्रिक के साथ याद करेंगे. मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा, आपको ये वीडियो देखते देखते ही सारे इम्पोर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स याद हो जाएंगे. और मैं इस बात से भी आपको श्योर करता हूँ, इस टॉपिक से बाहर इस वीडियो के कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा. चलिए शुरू करते हैं. टोटल स्ट्रेंथ इस बार हमारे कैबिनेट में 77 + 1 78 है. उसमें 77 तो मिनिस्टर्स हैं एंड 1 प्राइम मिनिस्टर और 43 न्यू फेसेस इस बार कैबिनेट में शामिल किए गए हैं और 12 मंत्रियों ने अपना रेजिग्नेशन दिया है. 15 नए कैबिनेट मिनिस्टर्स और 28 नए मिनिस्टर ऑफ स्टेट के पद पर शामिल किए गए हैं. टोटल स्ट्रेंथ 43. 11 महिलाएं इस बार कैबिनेट में शामिल की गई. उनमें से 2 काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इसको यहीं पर याद कर लेते हैं. एक तो है श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, और दूसरी हैं मीनाक्षी लेखी, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में शामिल किया गया है उनको. जो दूसरी लिस्ट है, इसमें हम देख लेते हैं जो 12 मिनिस्टर्स थे उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है. उनके भी कोई कोई नाम इम्पोर्टेंट हैं, जैसे रविशंकर प्रसाद, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. प्रकाश जावड़ेकर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. राव साहेब, बाबुल सुप्रियो, डॉक्टर हर्षवर्धन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. थावरचंद गहलोत, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है. प्रताप सारंगी, DV सदानंदा, रमेश पोखरियाल, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है. देबश्री चौधरी, संतोष गंगवार, रतनलाल कटारिया, 12 मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन अपने पद से दिया है. अब आते हैं हमारे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, बस आपको ये 3 याद करने हैं. और ये ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी इशू, ऑल अदर पोर्टफोलियो नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर, बस आपको ये 3 याद करने हैं. मुझको नहीं लगता है ये इन 3 याद करने के लिए आपको कोई ट्रिक की ज़रूरत होगी. इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो वाराणसी है, उत्तर प्रदेश. हमारे नेक्स्ट आते हैं राजनाथ सिंह, जिनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिला है, ये भी सबको पता है. इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है लखनऊ, उत्तर प्रदेश. थर्ड है श्री अमित शाह, इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ये सबको याद. दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, इस बार नई मिनिस्ट्री फॉर्म हुई है. इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है गांधीनगर. ये इस बार काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, इसको याद रखिएगा. अब आती है हमारी श्रीमती निर्मला सीतारमन, ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर. इनकी भी आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, ये भी आसानी से लर्न हो जाएगा. अब आते हैं हमारे श्री नारायण राणे, ये मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME मिनिस्टर हैं. इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है महाराष्ट्र, ये राज्यसभा में MP हैं महाराष्ट्र से. इसको अब हम देखेंगे नारायण. अब इसकी ट्रिक होती है, हे नारायण प्रभु नारायण नारायण. जिनकी माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम एंटरप्राइजेस मतलब इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सबकी अच्छी चले तो सबको अच्छा रोजगार मिलेगा, ऐसी हम दुआ करते हैं. इसकी ट्रिक हो जाएगी नारायण नारायण. इसको आसानी से हम याद रख सकते हैं. श्री सबरनंदा सोनोवाल, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो मंजूली, आसाम. अब हम इसको देखेंगे, इनके वर्ड को ध्यान से. सबरनंदा, इसमें हमें थोड़ा थोड़ा साउंड आ रहा है सबर. सबर मतलब वेट, धैर्य.
जो पोर्ट्स होते हैं, शिप होते हैं, वो काफ़ी धीरे धीरे चलते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स। तो हमें सब्र रखना पड़ेगा उनसे, अगर हम कोई सामान डिलीवर कराएंगे, कुछ चीज़ इधर से उधर ट्रांसपोर्ट ही है। और आयुर्वेद थोड़ा धीरे धीरे इफ़ेक्ट करती हैं बॉडी पे एज एलोपैथिक, उसमें भी धैर्य रखना पड़ता है, सब्र। उससे हम ये याद कर लेंगे। अब आते हैं हमारे श्री वीरेंद्र कुमार। इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। हम इसको रिलेट करेंगे वीरेंद्र सहवाग से। वो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, वो काफ़ी जस्टिस की बात करते हैं, ट्वीट करते हैं हर बात पे, उससे रिलेट हम करेंगे। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है टिक्कागढ़, मध्य प्रदेश। अब हमारे आते हैं श्री ज्योति आदित्य सिंधिया। ये मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है। ये राज्यसभा एमपी हैं मध्य प्रदेश से। हम देखेंगे पहले ये कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए हैं। अब ये यहाँ से यहाँ पे उड़कर आ गए हैं। अब इसे उड़ने से रिलेट करेंगे उड़ान, उड्डयन मंत्री, सिविल एविएशन, एविएशन। अब आते हैं हमारे श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। इनके ये हैं मिनिस्टर ऑफ स्टील। ये राज्यसभा एमपी हैं बिहार से। हम देखेंगे इनको भगवान राम से। राम भगवान के फेस पर भी हमेशा ऐसे ही शाइन रहती थी जैसे स्टील पे होती है, और वो भी इतने रफ एंड टफ थे जैसे स्टील थी। अब आते हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और एक उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, राज्यसभा एमपी हैं मध्य प्रदेश से। इनको देखेंगे प्रधान। एक गांव में प्रधान होता है, उसका काम क्या होता है? एजुकेशन कैसी मिल रही है बच्चे को देखना, गांव के बच्चों को स्कूल है नहीं है कैसा है, उनकी जो एजुकेशन मिलेगी तो उनकी स्किल डेवलप होगी गांव में, और नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं अपने गांव में, वहाँ पे गांव का डेवलपमेंट होगा। उससे आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब बताएं श्री पीयूष गोयल। इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल। तो हम इनके नाम को अच्छे से देखेंगे। गोयल, गो, इससे याद करेंगे गोवा। अगर कोई गोवा जाता है तो वो कपड़ों की शॉपिंग ज़रूर करता है, तो कपड़ों से रिलेट हो जाएगा टेक्सटाइल। और गो, गोल क्या होता है? गोल होते हैं रसगुल्ले, लड्डू, वो सब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पब्लिक में बहुत ज़्यादा, प्रसाद में या कुछ किसी भी खुशी में करते हैं। लड्डू से हो गया फूड और डिस्ट्रीब्यूशन, उससे हम याद कर लेंगे। और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कोई भी इंसान जब कोई अपनी नई इंडस्ट्री ओपन करता है वो लड्डू डिस्ट्रीब्यूट करता है, उससे हम ये याद कर लेंगे। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है राज्यसभा एमपी हैं महाराष्ट्र से। अब आते हैं श्री अब आते हैं श्री प्रहलाद जोशी। इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर, मिनिस्टर ऑफ कॉयल एंड माइंस। हम इनको देखेंगे जोश। एक पर्सन जोश में आकर कॉयल माइन में चला गया। उसने वहां जाकर देखा क्या, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गहराई है। उसने सोचा मैं इसकी कंप्लेन कहाँ पर करूँ। उसको सबने बोला कि तुम डायरेक्ट पार्लियामेंट में जाकर इसकी कंप्लेन कर दो। मजाक ही है, इसको सीरियस मत लेना, ये आपको बस याद कराने के लिए ऐसी ऐसी ट्रिक बनाई गई है। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है धारवाड़, कर्नाटका। श्री मुख्तार अब्बास नकवी। इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है राज्यसभा एमपी है झारखंड से। मुझे नहीं लगता आपको इसकी ट्रिक की ज़रूरत है। इनको देखेंगे वैसे एम, मुख्तार और माइनॉरिटी रिलेट हो जाएगा एम एम। इसे भी हम याद कर सकते हैं इनको, और आपको वैसे इजीली याद हो जाएगा, इतनी टेंशन की नीड नहीं है इसमें, ये सबको ही पता है इनका। अब हमारे आते हैं श्री पशुपति कुमार पारस। इनके पास है मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो देखेंगे पारस, टीवी में काफ़ी ऐड आता है पारस मिल्क, और उस देखेंगे वो प्रोसेस फूड होता है, वो प्रोसेस होता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उससे रिलेट कर लेंगे हम। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हाजीपुर बिहार। हमारे श्री अनुराग सिंह ठाकुर।
जिनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। अब हम इनको फ़ोटो को देखेंगे ध्यान से, ये काफ़ी यंग लग रहे हैं। इनके यंग होने का राज इतना क्या है, ये स्पोर्ट्स खेलते हैं और जो स्पोर्ट्स खेलेंगे उसको ब्रॉडकास्ट भी कराएंगे टीवी पर। ऐसे हम रिलेट करके इनको याद कर लेंगे। अब आते हैं श्री किशन रेड्डी। इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। अब हम इनका नाम देखेंगे, किशन, किशन भगवान। किशन भगवान, जहाँ पर उनके मंदिर हैं मथुरा में, वहाँ पे हर कोई टूरिस्ट जाना चाहता है और वहाँ का कल्चर भी थोड़ा डिफरेंट है और ये हमें नॉर्थ ईस्ट रीजन वाला याद करना पड़ेगा। ये याद हो जाएगा इजीली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये पहले तेलंगाना से कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है सिकंदराबाद, तेलंगाना। अब आते हैं हमारे श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। एक बात बताइए, जब हमारे घर में जल नहीं आता है, हम उसकी शिकायत करते हैं ना, जल मतलब पानी, तो उससे हम इससे रिलेट करके याद कर लेंगे। और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है जोधपुर, राजस्थान। अब आते हैं अब आते हैं श्री किरण रिजिजू, जिनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है अरुणाचल प्रदेश वेस्ट। अब हम इनको देखेंगे, किरण, किरण नाम जब भी हम सुनते हैं तो वो किरण बेदी नाम सामने आता है। किरण बेदी को लॉ, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, वो हमेशा लॉ फॉलो करती थी और कराती थी, उससे हमें याद हो जाएगा। अब आता है श्री महेंद्र नाथ पांडे। ये है मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है चंदौली, उत्तर प्रदेश। उनका नाम देखें, महेंद्र नाथ पांडे, एकदम काफ़ी भारी भरगम नाम लगता है, उसे हैवी से रिलेट करेंगे, याद हो जाएगा। अब हमारे आते हैं श्री हरदीप सिंह पुरी, जिनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। अब हम इसको पूरी, खाने की पूरी जो होती है उससे रिलेट करेंगे। पूरी कैसे बनती है, गैस से, एलपीजी गैस चाहिए होती है हमें, उसमें गैस हो गया रिलेट यहाँ से। और पेट्रोलियम, जैसे हम पूरी बनाने का सामान लाते हैं, वो बाइक से लाएंगे, कार से लाएंगे, उसमें पेट्रोल की ज़रूरत होगी और पूरी बनाएंगे कहाँ पर, घर में, हाउसिंग उससे रिलेट हो गया। ऐसे आपको ये याद हो जाएगा। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है राज्यसभा एमपी हैं उत्तर प्रदेश से। अब हमारे आते हैं श्री राजकुमार सिंह, जिनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब हम इनको रिलेट करेंगे राज, वही इंसान राज करता है जिसके पास पावर होती है और पावर होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, उससे हमें ये याद हो जाएगा। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है आरा, बिहार। अब आते हैं हमारे श्री भूपेंद्र यादव। इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड सेकंड इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है राज्यसभा एमपी हैं राजस्थान से। अब हम इनको याद करेंगे, भूपेंद्र, भूपेंद्र, भूपेंद्र में साउंड आ रही है बंदर, भूपेंद्र, बंदर। केवल हम इसको याद करने के लिए ऐसे ट्रिक यूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ सीरियस मत लीजिएगा। भूपेंद्र, बंदर, जो बंदर होता है वो ज़्यादातर कहाँ रहता है, फॉरेस्ट में, उसके लिए वहाँ इन्वायरमेंट सही रहता है। फॉरेस्ट, बंदर फॉरेस्ट में रहता है, उसके लिए यहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा होता है, ये हमें पहले ही याद हो जाएगी। उसके बाद लेबर, बंदर का लेबर क्या होता है, उसका वर्क क्या होता है, उसका श्रम क्या होता है, उसकी शर्म होती है उछल उधर करना, वो इधर से उधर, उधर से इधर कूदता फांदता रहता है लेबर, उस पेड़ से इस पेड़ पर। ऐसे हम इसको याद कर लेंगे। उसका जो काम होता है उछल कूद करना होता है, उसे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, रोजगार, इधर उधर कूदने का। ऐसे याद हो जाएगा हमको। अब हमारे आता है अब आते हैं हमारे अब आते हैं हमारे श्री परसोत्तम रुपाला। अब हम इनको अब आते हैं श्री परसोत्तम रुपाला। इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है राज्यसभा एमपी हैं
गुजरात से। हम इसको याद कैसे करेंगे? रूपाला, रूपाला, इसको रिलेट करेंगे रूप से। जैसे डेयरी, डेयरी में क्या होता है, हमें दूध मिलता है, मिल्क। कोई तो दूध मिलता है काऊ का, कोई बिफेलो का, कोई मदर डेयरी का लेता है, कोई अमूल का लेता है। दूध के बहुत सारे रूप होते हैं, कोई फुल मिल्क लेता है, कोई टोन लेता है, उस समय याद कर लेंगे। और फिश, फिश भी बहुत टाइप की आती हैं, उनके भी अलग अलग टाइप होते हैं, ऐसे हम इनको याद कर लेंगे। के पास है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, राज्यसभा एमपी हैं गुजरात से। हम इनको ट्रिक से याद करेंगे। मनसुख, सुख, जिसकी हेल्थ अच्छी होगी वो सुखी जीवन जिएगा और उसके लिए उसको ऑर्गेनिक फूड खाना पड़ेगा। उसको केमिकल फर्टिलाइजर वाला फूड नहीं खाना है, उसको ऑर्गेनिक फूड खाएगा तो उसकी हेल्थ अच्छी होगी और उसका जीवन सुखी रहेगा। ऐसे हम इसको याद कर लेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।